हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स एंगल। एंड जैसे कि आप कैप्शन में देख सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स। यस, ये आ गए हैं फाइनली। आई एम सो सॉरी कि मैं ग्रुप स्टेज के बारे में नहीं डाल पाया। मैं राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 के बारे में नहीं डाल पाया। थोड़े पर्सनल कमिटमेंट्स थे, काम था, पर नाउ आई एम बैक। तो दोस्तों, बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट्स टॉक अबाउट क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में। पहली बात टू बिगिन विद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड कप की इज द काइंड ऑफ स्टोरीज इट ब्रिंग्स यार। पहली बात तो आप जब काबू वर्दे की बात करते हैं, एक छोटी सी कंट्री, दुनिया के किसी कोने में किसी को मालूम नहीं था वो जीनिया कौन है, उनके प्लेयर्स कौन है, क्या चल रहा है, और हु आर दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, एंड सडनली यार दे मेड अर्जेंटीना स्वेट absolutely out of their mind, and they have to absolutely had to grind and get a result out of that match. Took them to like that extra time and then had to be dragged out of the World Cup. तो यार आई थिंक ये स्टोरी, ये जो वर्ल्ड कप है 2026 की, ये जानी जाएगी काबू वर्दे के लिए यार। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो वही है। काफी सारे आई वुड से बिफोर, एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू आल्सो टॉक अबाउट लाइक सबसे कोलंबिया हो गया, या फिर आप देखने गए कोरासाओ। ये ऐसी सब छोटी कंट्रीज जो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना सब कुछ कर रही है। ईरान काफी मतलब विजिबली स्ट्रगल कर रही थी, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रीजंस एज वेल। And see, quite importantly, the other underdog which we really need to talk about is Norway. यार उन्होंने ब्राजील को घर पे टाटा बाय बाय बोल दिया। कार्लो एंचेलोटी की ब्राजील जो इतना हाइप लेके आई थी ये पूरे टूर्नामेंट में, हम ये करेंगे वो करेंगे, नेमार की इंक्लूजन बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क थी, पर उसके ऊपर वो लोग उभरे इन द ग्रुप स्टेज। राउंड ऑफ 32 में भी अच्छा खेले, बट राउंड ऑफ 16 में आई थिंक दे फेल शॉर्ट। जो सबसे बड़ा शॉकर था, आई थिंक ओनली सेकंड टू पोर्चुगल। यार पोर्चुगल का तो मैं बात ही मतलब क्या करें यार, मतलब काफी टाइम से ऐसी सब चीजें चल रही है उनके जहन में कि यार रोनाल्डो खिलाना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसी उनकी मैनेजमेंट रही है, कैसी भी रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी अंडर अचीविंग टीम फॉर द काइंड ऑफ टैलेंट दे हैव ऑलवेज हैड। इमैक्युलेट टैलेंट यार, मतलब रोनाल्डो को भी छोड़िए, अगर हम बात करेंगे तो ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, या फिर João Neves, Vitinha, the world's best left back Nuno Mendes, João Cancelo, who's an absolutely exceptional right back, one of the top three right backs in my opinion in the world. Centre back pairing of Ruben Diaz, and as well as Vitega. बट यार हमेशा हम बात करते हैं अबाउट दीज अपसेट्स। ऑफ कोर्स जर्मनी वाज आल्सो अनदर अपसेट। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग राउंड ऑफ 32 में बाहर हो जाएंगे इन द काइंड ऑफ मैनर दे गॉट आउट, एटलीस्ट नॉट ऑन यू नो penalties to Paraguay. No disrespect to them, no disrespect to Paraguay, but यार क्या बोल सकते हैं। फ्रांस ने बहुत अच्छा खेला है, रूथलेस परफॉर्मेंसेस, बट ऑफ कोर्स दे हैव नॉट बीन टेस्टेड, यू नो। पर टेस्टिंग की अगर बात करें तो भाई अर्जेंटीना लास्ट दो मैचेस से टेस्ट ही दे रही है, बट दे विल हैव टू फिक्स अप सम पार्ट्स ऑफ द गेम। बट चलिए दोस्तों, वी विल टॉक अबाउट द क्वार्टर फाइनल्स। पहला जो क्वार्टर फाइनल है, पहला वाला, इज फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फ्रांस वर्सेस द अफ्रीकन चैंपियंस। फ्रांस इन इटसेल्फ इज आल्सो अ हैवीवेट टीम, 2018 के विनर्स, 2022 के फाइनलिस्ट्स, किलियन एम्बापे की फ्रांस, plus Michael Olise, who's lighting it up as well. Didier Deschamps has got amazing options off the bench. Ryan Cherki aa sakta hai, Mateta aa sakta hai off the bench, and they have been playing fluid, absolute beautiful attacking football to watch. Kylian Mbappe, who leads their goal charge with 7 goals, he's been absolutely exceptional in the golden boot race alongside with the likes of say Messi, Haaland, who are his usual compatriots. And at the same time, Michael Olise bhi is lighting it up. असिस्ट पे असिस्ट दिए जा रहे हैं, मेसी के असिस्ट रिकॉर्ड के काफी नजदीक है, करीब है। शायद से तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, क्या मालूम पड़ता है, बट he'll have to play more matches, have more opportunities, and Kylian Mbappe is the perfect strike partner for him to actually have that. बात करते हैं अभी मोरक्को की। मोरक्को के पास दो ग्रेट प्लेयर्स, आई मीन काफी पूरी ग्रेट स्क्वाड ही है। मैं ग्रेट प्लेयर्स की बात नहीं करूँगा। माजराउई हो गया लेफ्ट बैक पे, जो यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, जो मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा खेल रहे हैं, वेरी गुड आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, बट ही इज प्लेइंग अमेजिंगली वेल। Hakimi doing an absolute brilliant job at right back, doing very very good. And then of course Saibari, who's been probably I think probably the X factor of their tournament. इतना अच्छा खेल चुका है वो इंसान कि अभी बायर्न के लिए भी साइन हो गया है, एंड आई फील लाइक डिसाइसिव मोमेंट्स में ये होगा। माय प्रेडिक्शन स्टिल लीन्स टुवर्ड्स फ्रांस। अगर मोरक्को को ये गेम जीतना है तो उनको ये एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज में लेके जाना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट विल बी, बिकॉज दैट इज व्हेन फ्रांस विल बी अ बिट आउट ऑफ ऑप्शंस, विल बी वोन आउट, अंडर प्रेशर होंगे, तो थोड़े एक्सप्लॉयटेशन उधर इधर आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फ्रांस के लिए ज्यादा हार्डवर्क
तभी होगा because Morocco is not going to make it an easy game. They will have flying tackles, physicality, but I still feel France has the ability to eclipse that and to go ahead and play their football, play dominating football, and go past that. So my prediction for this one is France takes it ahead. The second semi-final is probably the most mouth-watering contest. There is Belgium versus Spain. Two very well-managed teams, and yes, 10 on 10 to their managers on the kind of calls they've taken, the setups they've had. Because Spain की तरफ आप देखने जाओ तो amazing stack यार. Lamine Yamal है, Rodri the Ballon d'Or winner, centre back pairing they have not conceded a goal by the way in the whole World Cup, right? So Pau Kubarsi, big ups to these kind of defenders plus Kukureya, Pedro Porro. So very good setup. But the only thing is what they're missing is that spark. And that spark is Lamine Yamal. He's not stepped up to what we saw in the 2024 Euros. We have not even seen 30 to 40% of that. So Thoda Delefuente will have to probably manage the game on that front, where he gets like the likes of Zubimendi and Mikel Merino to get that kind of results in. Now when we talk about Belgium, right? Belgium क्या यार 2010s में सबसे I would say the most wasted team जो रही है in terms of talent, वो पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं यार, उनका पूरा पोटेंशियल. De Bruyne रहा है, हजार्ड रहा है, लुकाकू, वर्टोंगन, विंसेंट कंपनी, यार नेम्स एंडलेस है. But somehow this year, with an aging squad, Rudy Garcia has managed to get that extraction out of some young players who they have in the likes of say Tielemans, who's now leading the charge. De Bruyne और डोकू को भी उन्होंने बेंच कर दिया था. Just prove a point कि यार पूरी एक स्क्वाड है और उनको टीम के लिए बेस्ट कॉल्स लेने हैं. This match यार, अगर I have a good feeling, I have a good leaning towards Spain because I have a hunch कि whether Belgium will be able to match the tenacity of the kind of quality that Spain possesses. And Spain थोड़े clutch gods है when it comes to the business end of the tournament. They step up. और ये मैं 2010 से दिख रहा हूँ. Be it like the World Cups, the Euros, they always step up. They get their A game to these quarters and semis and finals and so on and so forth. So I have a feeling that. But if Belgium do it, it'll be a massive masterclass by Rudy Garcia. Now the third one, of course, is सबकी favorite, सबकी चहीती, England versus Norway. Now this is a perfect dark horse story, man, for Norway. Like 30 साल के बाद World Cup में आए हैं. Haaland is leading their charge, probably one of the most prolific strikers in Europe. Of course, the top three in Europe easily in terms of number 9. मैन सिटी के लिए खेलता है. वहाँ पे ऑफकोर्स स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा डिफरेंट है, पोजेशन बेस्ड है. यहाँ पे उसको थोड़े मतलब एफिशिएंट होना पड़ेगा. उसको एट मैक्स 3-4 चांसेस मिलेंगे. ही हैज टू बरी एटलीस्ट 2 of them or 3 of them if बाउथ नॉर्वे, जो उसने ब्राजील के अगेंस्ट किया. एग्जैक्टली राइट, 2 चांसेस उसको मिले, उसने बरी कर दिए, एंड दैट्स हाउ ही टुक नॉर्वे इन फ्रंट. ये मैच में 4 चांसेस नहीं मिलेंगे, 1-2 चांसेस मिलेंगे, एंड ही हैव टू टेक हिज कॉल. Plus, on the other hand, he has Mark Gay, he Stones, Dan Burn, players who are very familiar with his game. I have a feeling, यार जितना hype बन रहा है इसके around कि oh Norway is this, Norway is that, I have a feeling England has the right kind of tools to completely nullify Norway and make it a one-side thumping. And they might just outclass Norway, but that is just down to the sheer disparity जो है quality में. It's nothing got to do with Norway's setup and stuff like that. Norway has done amazingly well to come to the quarterfinals after coming into the World Cup for 30 years is a brilliant feat in itself, right? अब लास्ट क्वार्टर फाइनल की बात करेंगे, वो अर्जेंटीना और वर्सेस स्विट्जरलैंड. यार अर्जेंटीना, मैं अर्जेंटीना का फैन हूँ, एंड ऑफ कोर्स यार अर्जेंटीना लास्ट 2 मैचेस में अपने फैंस का मनोबल टेस्ट कर चुकी है, उनके हार्ट रेट टेस्ट कर चुकी है. बट आई डोंट नो ये मैच में ये लोग क्या करेंगे. इस मैच में दे हैव टू फिक्स अप अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर. दे नीड टू प्ले अ बिट मोर विंगर्स. ये 4-4-2 फॉर्मेशन थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है बिकॉज देन द मोबिलिटी ऑफ मेसी इज अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज रोड्रिगो दे पॉल और पैराडेस दोनों डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर्स है, तो आपको सही तरीका कवर देते हैं मेसी के लिए. बट एट द सेम टाइम moving the ball along the lines becomes a bit more difficult because these are not like those one touch look up and boom pass. They are the kind of decisive, they hold the ball, they make sure there's retention, and then there is like channel through passing. Someone like Nico Gonzalez, I feel could be a bit decisive in this because he's a quick mover of the ball, can help the likes of say Alvarez, feed him also because Alvarez का भी फॉर्म में आना in this kind of a decisive state बहुत मैटर करता है. स्विट्जरलैंड को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं, बट स्विट्जरलैंड के पास ऑप्शंस एक ही है, इज टू टेक इट टू पेनल्टीज. प्रॉब्ली देन प्रे दैट चलो अच्छा कुछ आ जाता है, दे आर एबल टू एक्लिप्स एमी मार्टिनेज एंड गेट दैट. मेरे हिसाब से इट शुड बी अ गुड
contest, and Argentina should try and probably flex their muscle and probably try and not make a huge match out of this. But dekhte hain yaar. Leaning is of course towards Argentina, quite naturally so. But yeah, I have a feeling like they will breeze past this as well. That's my predictions and my thoughts on the particular quarterfinals. हम पूरी तरीके से बात करेंगे on the semi-finals, finals, as and when the fixtures come out, of course, after the quarterfinals are done. And I hope you are having a good week, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पोर्टिंग वीक है. इसमें विंबलडन है, क्वार्टर फाइनल्स हैं, सेमीफाइनल्स कौन खेलेगा वो उसकी बातें होंगी. तो यार काफ़ी सारा कंटेंट है, स्पोर्ट्स है. आराम से बैठिए आप, ये वीकेंड एंजॉय करिए अपना वीकेंड, स्पोर्ट्स देखिए, मज़े करिए. एंड मुंबई में है तो आप बारिश देख सकते हैं, कहीं और है इन द वर्ल्ड तो आप of course you can also enjoy your weekend in front of the TV set. So that's all for now. Like, share, and subscribe. Sports Angle. We'll be back.